ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, हमारे मन में प्रश्न आता है कि एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए। क्या एकादशी के दिन हम तुलसी में दिया जला सकते हैं? तो दोस्तों, एकादशी के दिन कई तरह के धार्मिक कार्य किए जाते हैं, हवन किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से उपासक को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इंसान निरोगी होता है, आर्थिक समस्याओं से बचा रहता है, पापों का नाश होता है। तो एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, चाहे वह पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, निषेध वस्तुओं का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, उपवास आसानी से सफल होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आपको मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। या आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग इस व्रत को रखते हैं ताकि उनके जीवन में आने वाले संकट खत्म हो जाए, लेकिन इस व्रत के नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इस व्रत के नियम काफी कठिन होते हैं क्योंकि एकादशी व्रत के नियम दशमी से शुरू हो जाते हैं। ये भी हम जानेंगे कि एकादशी व्रत के नियम क्या क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं एकादशी में हमें तुलसी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बड़े मान सम्मान के साथ पूजा की जाती है। घर में उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तुलसी की पूजा के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। हम भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल शामिल करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो इसके लिए आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, तो आपकी तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। लेकिन एकादशी और रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पर जल एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिनों तुलसी के पत्ते को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। ये आपके लिए अशुभ हो सकता है, आपको दोष लग सकता है। इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं, तो एकादशी के दिन आप तुलसी के दिए में घी का दिया लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप गमले के बाहर रखिए। दिया इस तरीके से लगाइए कि आप तुलसी को छुए ना। चलिए अब जानते हैं दोस्तों, एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। आप जब व्रत रख रहे हैं, चाहे उसे स्त्री रखती है, पुरुष रखता है, बच्चे रखते हैं, बुजुर्ग रखते हैं, तो किन किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा करने जैसा फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, उसके जीवन में सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। एकादशी व्रत करने से शुभ फल तभी मिलेगा जब आप निश्चित समय पर शास्त्रों के बताए गए नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा ये व्रत लोगों को नहीं करना चाहिए जो इन नियमों को नहीं मान सकते हैं। एकादशी व्रत किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, शुभ समय और शुभ नियम क्या होते हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये व्रत कैसे रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में जो भी महिला पुरुष एकादशी का व्रत रख रहे हैं, बच्चे रख रहे हैं, बुजुर्ग रख रहे हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी को भूल कर भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एकादशी का व्रत सफल नहीं होता। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, अर्थात दशमी से ही इस व्रत का नियम शुरू हो जाता है। एक दिन पहले से ही आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस मछली इन चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनका सेवन नियमित रूप से करता है तो उस व्यक्ति को एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना आपके जीवन में भयंकर अंधेरा छा सकता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन आप चावल का सेवन कर सकते हैं। हर धर्म में हर व्रत को करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं और हम उन्हीं नियमों के अनुसार व्रत रखते हैं, तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि आप एकादशी के व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो एकादशी व्रत को करने से पहले आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत रखता है उसे एक दिन पहले से अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से आप छोटे छोटे जीवों की हत्या आपसे जाने अनजाने हो जाती है। तो एकादशी के दिन किसी को भी कटु या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, मन में किसी तरीके का आपको लालच नहीं करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आप किसी भी जीव जंतु को, किसी को भी हानि ना पहुंचाए। व्रत करने वाले जातकों को नीम की दातुन से अपने दांत साफ करने चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। चींटी या अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का मरने का इनसे भय रहता है, तो झाड़ू लगाएं तो संभल कर लगाइए। आप किसी और से इस दिन झाड़ू लगाने को कह सकते हैं। एकादशी के दिन ज़्यादा किसी से बात ना करें, सोच समझ कर बात करें, कभी किसी को कटु शब्द ना बोले। एकादशी के दिन भूल कर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके गरीबों को दान करें। आपको कोई खाने के लिए अन्न दे रहा है तो उसे ग्रहण ना करें। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक अमावस्या पर आता है, दूसरा पूर्णिमा पर आता है। महीने में आप दोनों ही एकादशी के व्रत रख सकते हैं।
कहते हैं इस दिन आपको ज़मीन पर आसन बिछाकर सोना चाहिए, लेकिन यदि आप ज़मीन पर आसन बिछाकर भी नहीं सो सकते हैं तो आप खाट पर भी कपड़ा बिछाकर सो सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के ये नियम है जिनका पालन हर व्रती को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। घर की अच्छे से साफ सफाई करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर कीजिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आज आपके हाथ में है, मेरे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। एकादशी व्रत में बताए गए जो आपके नियम हैं, इन नियमों का पालन करने का आपको संकल्प लेना होता है। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। इस तरीके से आप एकादशी व्रत को अपना पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12 अगस्त को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।